5% ब्याज लीजिए, 5,000 रुपया पहले काट लीजिए और लोन टाइम पे अगर नहीं दे पा रहे हैं तो किसी की बकरी उठा ले जाइए, किसी की बहू बेटियों के साथ अभद्रता करिए, रात को उनके घर में बैठे रहिए, उनका सिलेंडर उठा ले जाइए। आप बताइए उत्तर। दोस्तों, इस समय हम डीएम ऑफिस पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार खबरों में समूह लोन को लेकर के जो खबरें चल रही हैं वो निश्चित तौर पर एक तरीके से प्रशासन पे भी प्रश्न उठा रही हैं और दूसरी तरफ जो पीड़ित प्रताड़ित जनता है। श्रवण कुमार निराला की पहचान है कि शोषित, पिछड़े और दमित लोगों की आवाज बनकर के ये समाज के बीच आते हैं। समूह लोन को लेकर के आप लगातार समाज में बने हुए हैं, क्या देखिए, आज हमने कमिश्नर को एक पत्रक दिया है और डीएम को एक पत्रक दिया है और यही बताया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये गोरखपुर मंडल है, इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक सूदखोरों का एक बदला हुआ रूप है। ये नया रैकेट आ गया है जो समूह लोन के रूप में गरीबों को कर्ज के जाल में फंसा दिया गया है और वो जो गरीब हैं गांव में आज की डेट में तड़प करके कर्ज के इस दलदल में ऐसा फंस गए हैं, वो तड़प करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और जितने भी ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी वाले हैं, ये इनलीगल सूदखोर हैं, ये गांव में जाकर के प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि अब जितने भी सूदखोर अगर गांव में जाएंगे तो जनता से हम लोग अपील कर रहे हैं कि अब उनको दौड़ा करके चप्पलों से उनकी धुनाई होगी और गांव के लोग अब डंडों से धुलाई करेंगे, इसलिए कि इस तरह से गांव के गरीब की जान की जो कीमत है ये मतलब उसको एकदम सरल बना दिए और मजबूर कर दिए। गांव में आप तमाम आज गांव में जाएंगे, तमाम गांव के लोग का इस दलदल में फंस करके गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, मतलब हजारों उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब लोग आत्महत्या करके मजबूर हो गए मौत को गले लगाने के लिए। आपको बड़ी घटना हो गई है। आपको बता दें कि ये जो समूह लोन है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पैसा आसानी से पहुंचा करके और उनको एक स्वरोजगार का बहाना कहे या स्वरोजगार का अवसर, कुछ भी नहीं इस तरह का। ये तो सूदखोरों का अपना धंधा है और जितने भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी खोल कर रखे हैं ये सब अपराधियों का पैसा है, इसमें काले धन वालों का पैसा है। ऊपर लेवल पर ये फाइनेंस कंपनी मतलब ये सूदखोर है एक तरह से। ये जो पहले सूदखोर चलते थे अब उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना लिया कुछ दूसरे लोगों के नाम से। ये 2 नंबर का पैसा जनता के बीच में 72% ब्याज वसूल रहे हैं। बैंक 8% पे लोन देता है, आम आदमी आसानी से लोन नहीं चुका पाता है। 72% कर्ज की जाल में, सूद के जाल में ये लोग फंसा रहे हैं। ये सारा पैसा 2 नंबर का, सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार इस जाल से जनता को निकाले। अगर नहीं सरकार निकालेगी तो अम्बेडकर जनमोर्चा ने इस बात को समझ लिया है और हम गरीबों की आवाज बनते हैं, हम गरीबों के लिए लड़ते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, बहुत जल्द हम आपको बताएंगे, अगर इन प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ, उनके मालिक के खिलाफ और उनके कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अगर जेल नहीं भेजा गया तो 1 महीने के अंदर अंदर लाखों की संख्या में इसी गोरखपुर मंडल में महिलाओं को जुटाऊंगा और पूरे शहर को नहीं, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार को मैं बंद कर दूंगा यहीं पर, क्योंकि गरीब की जान सस्ती नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो आपने जो माइक्रो फाइनेंसिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, चाहे बंधन हो, इंसाफ हो, उत्कर्ष हो, आप इनको कह रहे हैं कि ये 2 नंबर का पैसा अपराधियों का पैसा है। ये सब जितने भी हैं 2 नंबर, जितने भी काला बाजारी करने वाले हैं उनका पैसा इनडायरेक्टली इन कंपनी, उन बैंकों के नाम पे लगा हुआ है। ये लोग जनता को फंसे, एक नए तरह की गुलामी। गांव का गरीब आदमी अब गांव से निकल नहीं पा रहा है। हर सप्ताह में वो महिलाएं दर बदर लोगों से कर्जा मांगते फिर रही है कि समूह वाला आइल बा और ओके कर्जा, हमको उसको कर्जा देना है। जहां तक मतलब दर्दनाक बात आपको मैं बताऊं, तमाम महिलाएं लोगों के सामने जाकर के हाथ जोड़ रही हैं, इतना जो प्रताड़ित हो जा रही है, कह रही है हमको समूह का कर्जा देना है, हमको इतना पैसा दे दिए, हमारे साथ कुछ भी कर लीजिए। आप ये सोचिए कि मानवता शर्मसार हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार क्या कर रही है, प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, इनके नाक के नीचे गरीब आदमी और महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है और लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सूदखोर इनकी औकात। हमने तो कहा है आम जनता से कि घर घर में डंडा बना के रखो और जो भी सूदखोर लोग जाते हैं उनको पहले पटक करके डंडा की दबाई करो, उनको जूते चप्पल की धुनाई करो। सारी लीगल लड़ाई अम्बेडकर जनमोर्चा लड़ेगी, श्रवण कुमार निराला लड़ेंगे, ये सारी जिम्मेदारी हम लेंगे। अगर समूह कर्ज वसूली करने वाले लोग अगर मारे जाएंगे तब भी हम उन गरीबों के पक्ष में खड़े रहेंगे, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, ये जिम्मेदारी हम लेंगे। अम्बेडकर जनमोर्चा ऐसे गरीबी और कर्ज के चंगुल में जो लोग फंस गए हैं उनको बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? एक पहले तो हमने अपील किया कि जनता को 1 भी रुपया समूह का कर्ज किसी को देना नहीं है, वापस नहीं करना है।
सहारा इंडिया, हमारा जनता का पैसा, सहारा इंडिया, पियरलेस, राप्ती फाइनेंस जैसी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपया लेकर के जनता का भाग गई, सरकार आज तक दिला नहीं पाई। और सरकार अब तमाशा कर रही है। सरकार ने दूसरे तरह से इन गरीबों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। एक भी रुपया का जो समूह से कर्ज लोगों ने लिया है, हमने अपील किया है कि एक भी रुपया जमा नहीं करना है, एक भी रुपया देना नहीं है। कर्ज वसूली जो भी करने आ रहा है, गांव के अंदर उनको पेड़ों में बांध करके उनकी पिटाई होगी। अब जनता स्वयं इससे ये आपका स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेने वाला है। कानून जनता के लिए बनता है भाई साहब, और जब जनता ही नहीं रहेगी, गरीब आदमी मर जाएगा, सरकार की जिम्मेदार, सरकार किसके लिए बनती है? गरीब जनता का जीवन बेहतर करने के लिए बनती है। सरकार किसके लिए, किसको न्याय देने के लिए बनती है? गरीब जनता के लिए। और गरीब जनता यहाँ मारी जा रही है। गरीब जनता के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सरकार के नाक के नीचे ये सूदखोर जाके पता चला है, हजारों लोगों ने आत्महत्या किया हुआ है। गोरखपुर मंडल में हजारों लोग घर छोड़ करके भागे हुए हैं। लाखों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर चुके। सरकार क्या कर रही है? सरकार किसके लिए बनती है? जनता के लिए बनती है ना। तो जब जनता ही नहीं रहेगी तो किस बात का सरकार? और ये कौन सा कानून का राज है जिसमें जनता आत्महत्या कर रही है? एक तरफ आप कर्जा ले रहा है और कर्ज देने वाले जब आपसे कर्जा मांग रहे हैं तो आप आत्महत्या कर कर्जा ले नहीं रही, आप ये जाके जबरदस्ती प्रलोभन दे रहे हैं। और पहले तो कहते रही ले ला देते रहिए, धीरे धीरे प्रलोभन दे रहे हैं। गांव के भोले भाले लोगों को कर्जा दे रहे हैं। आपको क्यों नहीं कोई कर्जा दे रहा है? हमको क्यों नहीं कोई कर्जा दे रहा है? एक नौकरी वाला आदमी है, कोई एक छोटा मोटा बिजनेस वाला आदमी लोन लेने जाता तो बैंकों का चक्कर लगाते लगाते उसके भीतर घुस जाते, भाई साहब लोन नहीं मिलता है। लेकिन और ये बैंक देखता है ITR आप देंगे कि नहीं, वो आय का स्रोत देखता है। यहाँ क्या है, जबरदस्ती जाके प्रलोभन। वो कहाँ से देगा? गरीब आदमी जो दिहाड़ी मजदूर है, वो महीने के अंदर 10 दिन तो मजदूरी, उसका जो घर का पुरुष है 10 दिन तो मजदूरी कर पाओ, कहाँ से वापस कर पाएगा? ये जबरदस्ती प्रलोभन देख करके। और देखिए वसूली के लिए क्या करते हैं, घर का सिलेंडर तक उठा ले जाते हैं, और राशन पताई तक उठा ले जाते हैं। वो बकरी बदी है, बकरी उठा ले जाते हैं, भैंस बदी बैठ और गाली देते हैं और कहते हैं कि चाहे अपनी बेटी को बेच करके ले आओ। मतलब इस तरह से घिनौना हरकतें लोग कर रहे हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं। मतलब हमारी जबान पे वो बात नहीं आ रहा है, जितना क्रूरता आज गांव के लोग, गरीब लोगों के साथ ये समूह कर्ज के नाम पर ये सूदखोर नए तरह के रैकेट वाले लोग जो 2 नंबर का पैसा है ये। और अभी हम लोगों ने मुहिम चलाया तो हम लोगों को भी धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जितने भी सूदखोर लोग हैं और जितने कंपनी वाले लोग हैं, इनकी औकात में जिस दिन सामना हो जाएगी श्रवण कुमार निराला से ना, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। हमारे साथ श्रवण कुमार निराला है। समूह लोन को लेकर के जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, समूह का लोन बांटने वाले लोगों ने जो अत्याचार किया है उस पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे इसको लेके? समूह लोन जो आज गांव-गांव चल रहा है, शायद उत्तर प्रदेश का कोई गांव बचा होगा जहां पे ये लोन देने वाले नहीं पहुंचे होंगे और गरीबों को किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी आप माननीय श्रवण कुमार निराला जी पूरी बात आपको बताए हैं कि किस तरीके से वो रैकेट बना करके काम कर रहे हैं और गरीबों को किस हद तक मजबूर कर दे रहे हैं चंद पैसों के लिए। आप सोचिए 40,000 रुपए लोन दे रहे हैं, 4-5 हजार रुपए उसमें इंश्योरेंस के नाम पे काट दे रहे हैं, 72% ब्याज ले रहे हैं और मूलधन अलग छोड़ दीजिए। तो आप सोचिए ये कौन से RBI का गाइडलाइन है कि आप 72% ब्याज लीजिए, 5,000 रुपया पहले काट लीजिए और लोन टाइम पे अगर नहीं दे पा रहे हैं तो किसी की बकरी उठा ले जाइए, किसी की बहू बेटियों के साथ अभद्रता करिए, रात को उनके घर में बैठे रहिए, उनका सिलेंडर उठा ले जाइए। आप बताइए उत्तर प्रदेश या भारत के कौन से संविधान में यह कानून बना हुआ है किसी के साथ इस तरीके से आप काम करेंगे? चलिए, फिलहाल आप हमारी खबरों को साथ बने रहें और जो भी इस पर अपनी राय है कमेंट्स के जरिए जरूर दें। धन्यवाद।